खुश थी कि उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है। किन्नरों की ज़िंदगी में ऐसा कम ही होता है। किन्नरों के ऊपर पैसे फेंकने वाले तो बहुत होते हैं, मगर उनके ऊपर कोई अपना दिल फेंक दे ऐसा कभी नहीं देखा। राजू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। रानो रात के 10 बजे सहेलियों के साथ सड़क पर खड़ी थी। राजू की सांसें तेज चल रही थी। उससे रानो का खुला हुआ कंधा देखा नहीं जा रहा था। वह गजब की खूबसूरत दिख रही थी। रानो अपनी सहेलियों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुछ बातें राजू के कानों में भी पड़ रही थी, मगर पता नहीं क्यों राजू उन बातों को सुनना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में इस वक्त रानो का गोरा कंधा घुसा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रानो की ड्रेस रह रहकर चमक जाती थी। उसकी ड्रेस पर ढेर सारे सितारे लगे हुए थे। रानो ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वह रह रहकर अपने बालों को कंधे के पीछे करती और कभी कभी अपनी छाती की ओर करके उंगलियों से अपने लटों के साथ खेलती। राजू को पता ही था कि उसके ऑटो रिक्शा में कौन जाने वाला है, मगर वह पूरे मन से यही चाह रहा था कि रानो उसकी सवारी बन जाए। वैसा ही हुआ। रानो हंसती हुई राजू के ऑटो रिक्शा में बैठ गई। राजू ने पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे दिया था, एक लड़की समझकर। लेकिन जब उसे पता चला कि रानो एक किन्नर है, तब भी वह उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ भूल गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, राजू ने ऑटो रिक्शा के साइड मिरर में देखकर रानो से कहा। यह सुनकर रानो हंस दी और बोली, ऐसे मत देख पगले, प्यार हो जाएगा। रानो ने राजू की हंसी उड़ाई, मगर उसे नहीं पता था कि राजू सच कह रहा है। वह तो पहले ही फंस चुका था उसके हुस्न के जाल में। रानो ने देखा कि राजू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, मगर बीच बीच में वह उसे देख जरूर रहा था। रानो ने महसूस किया कि राजू एक सीधा साधा लड़का है। उसकी नज़र में फूहड़पन नहीं था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई एक खूबसूरत लड़की को देखता है। रानो ने अपने मन में कुछ सोचा कि तभी होटल आ गया। ऑटो रिक्शा से उतरकर रानो ने ड्राइवर को पैसे दिए। राजू ने देखा भी नहीं कि उसने कितने पैसे दिए। उसने एक हाथ में पैसे पकड़े और रानो को देखता रहा। उसे रानो को कुछ पैसे वापस करने थे। रानो इंतज़ार कर रही थी, मगर उसने देखा कि राजू उदास लग रहा है। रानो समझ गई कि 10 बजे वहीं आना जहां से आज मुझे बिठाया है। इतना कहकर रानो मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चली गई। यह सुनकर राजू खुश हुआ कि रानो ने उसे कल भी बुलाया है। अगले दिन ठीक 10 बजे राजू उसी नुक्कड़ पर पहुंच गया जहां से रानो उसके ऑटो रिक्शा में बैठी थी। चलो, यह सुनकर राजू चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रानो उसके ऑटो रिक्शा में बैठ चुकी थी। किधर से आई तुम? मैं तो सामने देख रहा था। राजू थोड़ा खुल सा गया था आज। फिर उसने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और साइड मिरर से उसे देखने लगा। अब रानो ने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वैसे ही माल ड्रेस जिसे देखते ही नशा चढ़ जाए। रानो मेकअप करती थी। वह छोटे से आईने में अपने मेकअप को देख रही थी। जल्दी जल्दी में आज वह ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई थी। तभी उसकी नज़र राजू से टकरा गई। सामने देखकर चलाओ, रानो ने मुस्कुरा कर कहा। राजू समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। जैसी खूबसूरत लड़की साथ बैठी हो तो नज़रें भटके ही ना। राजू ने भी कह दिया, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? लड़की नहीं हूँ। रानो के मन में जैसे कुछ चुप सा गया था। कम भी नहीं हो, कोई भी देखे तो एकदम पागल हो जाएगा। राजू ने अपनी बात कही, मेरी तरफ से ध्यान हटाओ, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। रानो ने राजू को आगे बढ़ने से रोका। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर ऑटो रिक्शा चला सकता हूँ, राजू बोला। तो रानो हंस दी। राजू ने उसके मन को छू लिया था। अब रानो राजू के ऑटो रिक्शा को ही अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। राजू को अब कुछ की जगह बहुत सारे पैसे मिलने लगे। बड़ी बड़ी पार्टियों में उसका आना जाना होने लगा। रानो के मना करने के बावजूद राजू नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि वह उससे प्यार करता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ। रानो होटल में गई, मगर कुछ ही देर में गुस्से से भरी हुई बाहर निकली। राजू का ऑटो रिक्शा उसे वहीं खड़ा मिला। तुम गए नहीं अभी तक? रानो ने ऑटो रिक्शा में बैठते हुए गुस्से से कहा। पता नहीं क्यों आज मन नहीं हुआ जाने का, राजू बोला। घर ले चलो। अब रानो पहली बार इतनी जल्दी घर जा रही थी। ऑटो रिक्शा से उतरने के बाद रानो अपनी बिल्डिंग में जाने लगी।
तभी उसने देखा कि राजू भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तुमको घर नहीं जाना है क्या? रानो ने पूछा। नहीं, आज तुम्हारे पास रुकने का मन है। अच्छा कहकर रानो आगे बढ़ गई। वह बड़े से घर में अकेली रहती थी। घर में घुसते ही रानो ने अपनी ड्रेस ऐसे उतारी जैसे वह इस ड्रेस से खूब नाराज हो। उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि आज उसके साथ कोई और भी आया है। राजू बड़ी बड़ी आंखों से रानो को कपड़े उतारते देख रहा था। उसने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसने अभी अभी उतारी थी। अब उसके भरे हुए सीने पर काले रंग की ब्रा दिख रही थी। उसका हुस्न जितना ढका हुआ था उससे ज़्यादा दिख रहा था। यह देख राजू के मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया और उसने रानो के पूरे जिस्म पर अपनी नज़र दौड़ा दी। पूरी औरत तो लगती थी रानो। रानो सोफे पर ऐसे बैठ गई मानो उसे राजू से कोई शर्म नहीं आ रही थी। कुछ खाओगे? पूछकर रानो ने राजू का ध्यान भंग किया। राजू ने भी कह दिया हाँ। राजू इस वक्त रानो की खुली जांघों को घूर रहा था जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। रानो को उसने पहली बार इतना खुलकर देखा था। रानो की तरफ से कोई मनाही ना देखकर उसका हौसला बढ़ गया और वह रानो के पास बैठ गया। रानो ने अपनी आंखें बंद की। राजू ने उसके होठों को अपनी उंगली से छुआ। फिर उसने रानो के पूरे जिस्म को अपनी उंगली से छुआ। राजू को अपने पास पाकर रानो बहुत खुश थी। अब यह सिलसिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में घंटों पड़े रहते। अपने धंधे के बाद भी रानो अब खुश रहने लगी थी। उसका बड़े बड़े अमीरों से वास्ता पड़ता था। बड़े बड़े लोग भी अजीब शौक रखते हैं और ऐसे ही एक अजीब शौक को पूरा करने के लिए रानो जैसी किन्नरों की ज़रूरत पड़ती है। रानो बस कहने को कित थी, वरना उसके हुस्न के आगे अच्छी अच्छी लड़कियां पानी भरे। यही वजह थी कि उसे उसके काम के औरों से ज़्यादा पैसे मिलते थे। इतनी कम उम्र में उसने इतना पैसा कमा लिया था कि उसे पैसे से अब कोई मोह नहीं रह गया था। मगर जब रानो पूरी तरह राजू के प्यार में गिरफ्त हो गई तब राजू के मन में लालच आ गया। अब वह किसी न किसी काम के बहाने उससे पैसे मांगने लगा था। रानो ने पहले मना नहीं किया। राजू के ऊपर खूब पैसे लुटाए, मगर लालच का पेट इतना बड़ा होता है कि बड़े से बड़ा खजाना भी खाली हो जाए। फिर एक दिन रानो की दौलत भी कम पड़ गई। रानो ने बहुत समझाया मगर राजू को बात समझ नहीं आई। आखिर में रानो ने साफ साफ कह दिया कि अब वह पैसे नहीं दे सकती है। मगर तब तक राजू के मन में शैतान आ चुका था। रानो के पास बहुत पैसा था और राजू उसके सारे भेद जान चुका था। राजू ने पूरी योजना बनाई और एक दिन रानो के पास पहुंचा और कहा कि उसे उसकी बात समझ में आ गई है। रानो बहुत खुश हुई। दोनों में प्यार हुआ।